नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो कोर्ट में आशीष मिश्रा पर अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा, किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, उसी का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। और कुछ देर में कोर्ट में आशीष मिश्रा पर सुनवाई शुरू होने वाली है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। लखीमपुर कांड के आरोपी है आशीष मिश्रा। किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है इस पर। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, उसका मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। तो कुछ देर में कोर्ट में आशीष मिश्रा पर सुनवाई होनी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में यह सुनवाई शुरू होनी है। अभी इस वक्त हम आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। पूछताछ के बाद जब उससे किसी तरह का कोई सेटिस्फाइड उत्तर नहीं मिला पुलिस को, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है आशीष मिश्रा पर। हम आपको बता दें 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में बड़ी घटना हुई थी और अब उस बड़ी घटना के बाद कुछ देर में आशीष मिश्रा पर कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लेना चाहती है आशीष मिश्रा को। हम आपको बता दें कि अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष मिश्रा, लेकिन अब से कुछ देर में जो सुनवाई शुरू होगी उसमें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने पर यह सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आशीष मिश्रा पर सुनवाई शुरू होने वाली है कुछ देर में कोर्ट में। बताया जा रहा है पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए अब सुनवाई कुछ देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है और किसानों को कुचलने का आरोप है इस पर। इसको गिरफ्तार किया गया पूछताछ के दौरान और अब सुनवाई हो रही है। न्यायिक हिरासत के बाद अब पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी, जिससे पुलिस तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाकर पूछताछ करेगी। और इसी को लेकर पुलिस अपनी कस्टडी के लिए रिमांड पर पहुंची है और पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अब कुछ देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत के बाद फैला तनाव अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि लखीमपुर शहर समेत पूरे लखीमपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और इस वक्त आरएएफ के जो जवान हैं वो लखीमपुर शहर में गश्त करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जिला सत्र न्यायालय में इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए यहां पर अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान हमारे साथ कुछ आप देख रहे हैं कि अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार इस जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, सर किस लिए गश्त की जा रही है? बस सुरक्षा की सामान्य स्थितियां बेहतर रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जैसा कि आपने सुना, ये थे स्थानीय मजिस्ट्रेट जिनका कहना है कि जो यहाँ पर लखीमपुर शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों का गश्त कराया जा रहा है, ताकि सामान्य लोगों में ये भरोसा रहे कि उनकी सुरक्षा के लिए लखीमपुर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। और इस वक्त फोन लाइन पर राजीव हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए। राजीव, कितनी देर में सुनवाई शुरू होनी है? देखिए, अभी जो अंदर से खबर आ रही है, जो सीजीएम हैं जिनकी कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई होनी है, वो इस वक्त अपने जो अदर केस है उनकी सुनवाई कर रहे हैं। और करीब अब से 1 घंटे के बाद रूम नंबर 13 जो कि टेक्निकल रूम है, क्योंकि वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की से जुड़ने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस दौरान आशीष मिश्रा को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जा सकता है। तो रूम नंबर 13 में जाकर सीजीएम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और फिर वो दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक तरफ जहां एसआईटी के अधिकारी
पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो उन्होंने 14 दिन की अर्जी डाली है, उस पर क्यों उनको रिमांड दी जाए, इसके लिए वो अपने तर्क रखेंगे। क्योंकि इस दौरान एसआईटी के कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उनका दावा है कि इस दौरान उनके पास कुछ नए वीडियो और साक्ष्य सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर ये पुष्टि होती है कि आशीष मिश्रा मौके पर था, लेकिन पूछताछ के दौरान वो लगातार मना करता रहा। तो ऐसे में एक बार पुलिस कस्टडी रिमांड उनको चाहिए ताकि वो पूरा तथ्य और साक्ष्य उसके सामने रखकर एक बार फिर से पूछताछ कर सके। जबकि दूसरी ओर जो वकील आशीष मिश्रा के पक्ष के वकील हैं, वो ये कहेंगे कि एसआईटी पहले ही 12 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, तो अब क्यों बार बार करके पूछताछ करके उनके वकील को तंग कर रही है। तो ऐसे में वो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर जो ये अदालत है वो उनको पुलिस कस्टडी रिमांड न दे। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पर कोर्ट एसआईटी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में आशीष मिश्रा को 3 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भेज सकती है। लेकिन अंतिम फैसला करीब 1 घंटे बाद होगा, जब ये इस मामले की सुनवाई होगी। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में फरार 4 पुलिसकर्मियों की तलाश लगातार जारी है, छापेमारी की जा रही है। 13 जिलों में ये छापेमारी चल रही है। अब तक 200 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। कमिश्नरेट की 16 टीमें लगा दी गई हैं तलाश के लिए। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त तलाश कर रहे हैं इन चारों की। तो मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में फरार 4 पुलिसकर्मियों की लगातार तलाश चल रही है। इसको लेकर छापेमारी हो रही है। 13 जिलों में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। अब तक करीब 200 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। कमिश्नरेट की 16 टीमें इस वक्त इन चारों पुलिसकर्मियों की तलाश कर रही है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त तलाश में जुटे हैं इन चारों पुलिसकर्मियों की। वहीं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के संदिग्ध हालात में मौत के मामले में गोरखपुर में गिरफ्तार इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गोरखपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को कल शाम गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी इंस्पेक्टर और दरोगा को बाद में एसआईटी के सुपुर्द किया गया, जहां पर रामगढ़ताल थाने में एसआईटी ने गिरफ्तार इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा से घंटों पूछताछ की है। हम आपको बता दें कि मनीष गुप्ता की गोरखपुर में एक होटल में चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिजनों और दोस्तों ने पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। अब आगे की कार्रवाई ये होनी है कि कल आज रिमांड होगा, कल बेल सीएम का मूव किया जाएगा, फिर वहाँ से सेशन कोर्ट में मूव किया जाएगा बेल। फिर जो विवेचना के में तथ्य हैं उसके अकॉर्डिंग बेल की तैयारी की जाएगी। अभी आप जमानत के लिए अर्जी देंगे? अभी लोअर कोर्ट में डालेंगे। और लखनऊ में एनकाउंटर, बांग्लादेशी बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। 2 बांग्लादेशी बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई बदमाश भागने में सफल रहे। मुठभेड़ में एक सिपाही रिंकू कुमार घायल हुआ है। बांग्लादेश में आकर डकैती डालने का इन पर आरोप लगा है। तो बांग्लादेशी 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई बदमाश भागने में सफल भी रहे हैं। और पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना इलाके में अजीबोगरीब चोर की दहशत बनी हुई है। ये चोर घरों में सप्लाई देने वाले सिर्फ वाटर कूलर को ही चुरा रहा है। जब वाटर कूलर की सप्लाई करने वाले दुकानों के सामने सुबह वाटर कूलर रख कर चले जाते हैं, तब ई रिक्शा या फिर बाइक से ये चोर आता है और सिर्फ वाटर कूलर चुरा कर चला जाता है। चोरी की घटना दुकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वाटर कूलर सप्लाई करने वाले ने पुलिस में शिकायत की है। और आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला आज शासन जांच रिपोर्ट सौंप सकती है इस एसआईटी। एसआईटी ने वायरल वीडियो की जांच की है। आईएएस के कई वायरल वीडियो की जांच की गई है। आईएएस पर धर्मांतरण का आरोप लगा है और कहा यह जा रहा आज शासन को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। और ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। महिला पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। महिला का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 1 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। SC/ST एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी है।
गिरफ्तारी के लिए टीम्स गठित कर ली हैं और सर्विलेंस की टीम, डॉग स्क्वाड सभी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उसी से फिर आगे की और लोगों की जो संलिप्तता है वो स्पष्ट हो सकेगी। और पीड़िता की जो कंडीशन है वो अब बिल्कुल स्टेबल है, उनको जो भी उचित चिकित्सीय उपचार था वो प्रोवाइड करा दिया। और नोएडा में एक दलित महिला से गैंगरेप की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर घटना को अति शर्मनाक बताते हुए दुख जताया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की हुई घटना अति दुखद है और अति शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की ये मांग है। और उत्तराखंड में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा क्या छुआ, अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने अगले 3 महीने में बीजेपी को बेहाल करने की बात कही है। उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए और डीजल की कीमत 93 रुपए के पार पहुंच गई। मई से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक हफ्ते में तो कीमतों में तेजी से उछाल आया। चुनावी दहलीज पर खड़ी बीजेपी इससे असहज महसूस कर रही है, तो कांग्रेस खुलकर वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है महंगाई से बेहाल जनता चुनाव में इसका जवाब दे देगी। आज 12 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। डीजल शतक बनाने के नज़दीक है और खाद्य तेलों का तो पूछिए ही मत। इस त्योहार के सीजन में जो हाल चल रहा है, वो जिस प्रकार से जनता बेहाल हो रही है, 3 महीने के बाद जनता इस सरकार को बेहाल करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, सब लोग इसको लेके चिंतित हैं। और मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि वो ऊपर बात कर रहे हैं और इसके लिए चिंतित हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हल इस विषय पे जरूर निकले। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी से आम आदमी के साथ ही कारोबारी भी परेशान हैं। कारोबारियों का कहना है इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, तेल महंगा हो गया है, बिजली समय से नहीं मिल पा रही और डीजल का रेट भी बढ़ जाने से ट्रकों का भाड़ा बढ़ गया है। के भाड़े बढ़ गए हैं, ट्रेन से आना जाना महंगा हो गया, किराए बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हर तरीके से इंडस्ट्री तो प्रेशर में है ही। मतलब डिफिकल्ट है कि हम किस तरीके से मैनेज करें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से उछाल आता जा रहा है, ऐसे में आम जनता के साथ साथ चुनावी सीजन में सत्तारूढ़ दल भी परेशान हैं। देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।